दानिश, मैं पार्टी में जा रही हूँ। ठीक, जा। इन कपड़ों में जा रही हूँ। हाँ, जाओ। पार्टी क्लब में है। अरे तो ठीक है, जाओ। ठीक है फिर क्लब में ना वो लड़के भी फ्रेंड्स आएंगे, बहुत सारे लड़के। हाँ, ऑब्वियस ही बात है, अब क्लब में तो लड़के लड़कियां सब रहते हैं। जाओ। अब फ्रेंड्स आएंगे तो मैं ड्रिंक भी करूंगी। हाँ, दोस्तों के बीच तो थोड़ा बहुत चलता है ना, ले लेना थोड़ा बहुत। अब अगर ड्रिंक भी करूंगी तो मैं आ नहीं पाऊंगी घर पे, तो मैं अपने एक फ्रेंड के घर पे रुकूंगी, जो कि वो लड़का है और 1 BH का फ्लैट है, तो मतलब एक ही कमरा। ठीक है, मतलब प्रॉब्लम क्या है, मतलब दोस्त है कॉलेज का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मुझे पैसे चाहिए कुछ। ठीक, 20,000। ठीक, मैं ऑनलाइन कर रहा हूँ। ठीक है, देखो आया। आ तो गए हैं। और कोई दिक्कत होगा तो बता देना, या पैसे वैसे कुछ नहीं होगा तो बता देना। जा रही हूँ मैं। ठीक है, जाओ। ओके, बाय। बाय। क्या हुआ रोशनी? इतने फोन कर दिए, मैं काम कर रहा था, मैं काम छोड़ के मेरे को आना पड़ा। क्या बात हुई है? भैया दानिश ना मुझे चीट कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं वो मुझे। उनका अफेयर किसी और के साथ चल रहा है। अफेयर चल रहा है मतलब? चीट कर रहे हैं? क्या बोल रही है? अभी देखिए मैंने क्या पहन रखा है, 1 पीस। मैंने इतनी अच्छी सी 1 पीस पहन रखी है जिसमें मेरा आधा पैर दिख रहा है, और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उन्हें ये बोल के आई हूँ घर पे कि मैं क्लब जा रही हूँ, मैं पार्टी करने के लिए जा रही हूँ। उस पार्टी में मेरे कॉलेज के बहुत सारे फ्रेंड्स आएंगे, लड़के भी आएंगे, और वो लड़के भी आएंगे जो मुझे लाइक करते थे। मैंने ये तक बोला कि मैं रात में अपने किसी फ्रेंड के घर पे रुकूंगी, जहाँ पे सिर्फ एक ही रूम है, उसके साथ रुकूंगी। इनफैक्ट मैं ड्रिंक तक करूंगी। इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। खुद सोचिए ना, मैं शक कैसे नहीं करूंगी? हाँ, कि क्या बिहेवियर है। आपको पता है दानिश ना बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे। पहले ना हमारी इस ड्रेस पहनने के लिए बहुत लड़ाई होती थी, बहुत ही ज्यादा। पहले लगता था कि मेरे पीछे कोई गार्जियन है, मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए, मेरी रक्षा के लिए कोई है जो मुझे रोकता है, टोकता है कि ये मत करो, वो मत पहनो। और वो चीजें ना मुझे अच्छी लगती थी। मगर पता नहीं उन्हें अब क्या हो गया। क्या हुआ नहीं है, उनका अफेयर ना सच में कहीं और ही चल रहा है, इसलिए ना उनका प्यार खत्म हो गया मेरे लिए। पर ये तो बात सही है, तेरे को रोकता नहीं है, टोकता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आने जाने की कुछ बोलता नहीं है। तो ये लड़कियां तो यही चाहती है आजकल। भैया मुझे ये सब चीज नहीं चाहिए, मुझे प्यार चाहिए। देख रोशनी, कुछ तो ऐसा हुआ होगा जो ऐसा कर रहा है, तो तू ही बता सकती है। कभी पहले से ही नहीं रोकता या अब नहीं रोकता है? अभी तो बताया मैंने भैया आपको कि वो पहले बिल्कुल ऐसे नहीं थे। पहले ऐसे कपड़े पहनने के लिए हमारी बहुत लड़ाइयाँ होती थी। इनफैक्ट वो ना ऐसे कपड़े फाड़ देते थे, बाहर फेंक देते थे, खरीदने तक नहीं देते थे। बताओ आप। तो रोशनी, कहीं ना कहीं तुमने ऐसी कोई गलती की है या ऐसी कोई बात कही है उसे जो उसके दिल पे लग गई है, इसलिए उसने बंद कर दिया बोलना तुम्हें। क्योंकि जब इंसान चुप हो जाता है ना, वो सबसे ज्यादा टूट चुका होता है, तभी वो चुप होता है। तब बोलते हैं ना, सामने से अगर कोई इंसान हमें रोक रहा है, टोक रहा है, तो इसका मतलब उसे मतलब है हमसे, वो हमें अपना मानता है। ठीक है, तो तभी रोका टोका करते हैं। और अब तुम ये देखो, तुम कहाँ बैठी हो? बगीचा है, कितना अच्छा लग रहा है, कितना पेड़ पौधे हरियाली है ना। इसकी कोई देखभाल तो करता होगा ना। अगर इसकी देखभाल ना होती तो इसका क्या होता? खराब होता, सूखा पड़ जाता है ना।
तो यही बात इंसानों की है कि अगर जब इंसान हमें रोक रहा है टोक रहा है तो हमें लगता है कि यार पीछे पड़ रहा है, हमें मतलब कि फ्रीडम नहीं दे रहा। पर जब एक मर्द रोकता है ना अपनी वाइफ को या अपनी बहन को, तो वो ना बाहर निकल के देखता है माहौल कि कैसा है क्या है, तो इसलिए रोकता है क्योंकि समय बदल चुका है। और लड़की के लिए तो समय हमेशा एक ही रहता है। दानिश, मैं पार्टी में जा रही हूँ क्लब में, ठीक है? अरे इन कपड़ों में क्या दिक्कत है? यार रोशनी, ये कपड़ों में क्लब में जाओगी, अच्छा तो ही लगता है। अरे तो क्लब में ऐसे कपड़े पहनते हैं, कोई साड़ी नहीं पहनते, समझे? पर रोशनी मतलब ऐसे ही जाओगी, मतलब तरह तरह के लड़के होंगे वहां पे। एक्सक्यूज मी, तरह तरह के लड़के नहीं होंगे, सारे लड़के मेरे फ्रेंड है, मैं सबको जानती हूँ अच्छी तरह से, वो कैसे हैं। पर क्यों जाना है क्लब? मत जाओ ना यार, अच्छा तो ही लगता है। घर में बैठते हैं, कुछ खाने पीने का बनाओ, कुछ फिल्म विल्म देखा जाए घर पे ही। ये बोरिंग सा काम ना मुझे नहीं करना आता, ये ना आप ही करो, समझे? और बात रही ना क्लब जाने की, तो ना मेरे फ्रेंड ग्रुप में ना पहले मैंने मैसेज कर दिया है कि मैं आ रही हूँ और मैं जाऊंगी। और ना ये मेरी लाइफ है, तो मेरी लाइफ में ना इंटरफेयर करने वाले आपको ही नहीं होते हैं। शादी हुई है इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने अपनी लाइफ को हैंडल करने का आपको हक दे दिया है, समझे? बाय। और हाँ, रात में नहीं आऊंगी मैं। भैया मैं समझ गई, और ये भी मुझे समझ में आ गया कि दानिश इस तरह से क्यों बर्ताव कर रहे हैं मेरे साथ। भैया अभी आप ऑफिस जाइए या फिर घर जाइए, मैं जा रही हूँ दानिश के पास। जाकर उससे आराम से बात कीजिए, उसे समझो, उसकी बातों को समझो। जी भैया। क्या हुआ, गई नहीं तुम क्लब? 1 घंटे में ही वापस आ गई। पैसा वैसा का नहीं रह क्या? और भेजूं? नहीं, पैसे नहीं चाहिए, और जो आपने पैसे दिए थे वो अभी भी पड़े हुए हैं। मैं क्लब नहीं गई। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि आप मुझसे बहुत ज्यादा नाराज हैं। सॉरी। क्यों नाराज होऊंगा मैं तुमसे? देखिए, आपका जो ये बर्ताव है ना, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा, बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा। आप जो इतनी अच्छी बनने की कोशिश कर रहे हैं ना, मुझे नहीं पसंद है ये सब। मुझे रियलाइज हो गया अपनी गलतियों का, और आप ऐसा क्यों कर रहे हैं मुझे ये भी समझ में आ गया है, पहले की वजह से ना, जैसे मैं पहले थी इसलिए ना। मगर सच्ची बताऊँ ना, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है ये सब चीज़ें। मैंने ऐसी ड्रेस पहनी है, आपने इसके बारे में कुछ भी नहीं बोला, सीधा बोल दिया मुस्कुराते हुए, हाँ तुम जाओ, जा सकती हो क्लब में, लड़के तो आएंगे ही ना। आपने ये भी नहीं बोला है क्यों ड्रिंक करोगे, क्यों जा रही हो क्लब में, अगर क्लब में जा भी रही हो तो लड़के क्यों आ रहे हैं, फ्रेंड क्यों आ रहे हैं, क्यों मिल रही हो, रात में क्यों रुकोगी। बल्कि आपने सब पे एग्री किया कि ठीक है तुम जाओ। मुझे ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगी हैं। आप ऐसे तो पहले नहीं थे, पहले तो आपको हर चीज़ से दिक्कत होती थी, दिक्कत नहीं बल्कि आप हमेशा आप मेरी फिक्र करते थे, मुझे कॉल करके पूछते थे तुमने खाना खाया कि नहीं खाया, तुम कहाँ पे हो, लोकेशन भेजो, कैसी हो, कहाँ तक पहुँची, घर कब आओगी। मगर अब आपको कोई मतलब ही नहीं है मुझसे। देखिए सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए, गलती हो गई है मुझसे, लेकिन प्लीज़ मुझे पहले वाले दानिश चाहिए, अभी वाले नहीं। देखो बात तो सही है कि मुझे मतलब नहीं रहा तुमसे, उसके पीछे का रीज़न तुम खुद हो। मेरे कुछ भी रोक टोक पे तुम इरिटेट हो रही हो, तुम परेशान हो रही हो, तुम फालतू मुझे समझ रही हो और तुम गुस्सा दिखा रही हो। मैं क्या मतलब मैं करूँ तो करूँ क्या? मैंने सोचा कि तुम चेंज हो नहीं सकती तो मैंने ही अपने आप को चेंज कर लिया। मैंने सोचा कि जाने दो इसे क्लब में, जाने दो जो कपड़े पहन के जाना है। अब मैं कितना दिन तक बहस करूंगा यार, हर बात पे चिक 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 करना मुझे अच्छा भी नहीं लगता। तो मैंने सोचा कि तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारी लाइफ है, तुम्हें जैसे जीना है वैसे जियो। क्या गलत किया मैंने? देखिए आप इतने अच्छे क्यों बन रहे हैं, मुझे नहीं अच्छा लग रहा। आप ऐसे बिहेव कर रहे हैं मेरे साथ जैसे कि आप मुझे जानते ही नहीं हैं। मैं आपके लिए एक अनजान लड़की हूँ। अरे प्लीज, हाँ बस अब खत्म कीजिए सब चीजें, ड्रामा, और पहले वाले दानिश बन जाइए। देखो मैं पहले वाली दानिश बन जाऊंगा, ठीक है, मगर क्या गारंटी है कि तुम पहले वाले माइंड मतलब कंटिन्यू नहीं रखोगी? बताओ।
आई प्रॉमिस मैं आपके लिए खुद को चेंज कर दूंगी। आप ना मुझे जैसे बोलेंगे मैं वैसे ही रहूंगी। अभी वाली रोशनी तुम रहोगी? पक्का? मैं ये ड्रेस भी नहीं पहनूंगी, मैं पार्टी में भी नहीं जाऊंगी, लड़कों से भी नहीं मिलूंगी, और ये जो ड्रिंक वगैरह की बातें हैं ना मैं वो भी नहीं करूंगी। देखो तुम्हारी लाइफ है, मैं तुम्हारी लाइफ को कंट्रोल नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे भी लगता है यार मैं कब तक इसे कंट्रोल करूँ। जिससे जो करना होगा वो कर ही लेगा। अगर मैं कंट्रोल करना भी चाहूँ और मेरे पीठ पीछे अगर तुम करती हो तो मुझे तकलीफ होगा ना। तो यही चीज़ है, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम अच्छे से रहो। अगर एक हस्बैंड अगर चाहता है अपनी पत्नी पे कंट्रोल करना नहीं चाहता है, उससे पता है कि दुनिया के लोग कैसे हैं, उससे पता है कि मर्दों की नज़रिया कैसी है, उसे पता है कि मर्दों के ख्यालात कैसे हैं। मैं मर्दों को बुरा नहीं कह रहा हूँ, मगर ये हमारे समाज में ये जो अभी नए नए चीज़ सोशल मीडिया हो या फिर जो भी चीज़ें आ रही है जिससे हमारे जनरेशन खराब होने लगी है। तो बस यही चीज़ है कि हमें अपने आप पे कंट्रोल रखना होगा ना। मुझे पता है कि तुम अपने फ्रेंड के साथ जाओगी क्लब में, ड्रिंक्स करोगी, तुम्हें लग रहा है कि वो अच्छे इंसान है, अच्छे ख्यालात के इंसान है, मगर नहीं। क्या गारंटी है कि उनका नजरिया तुम्हारे लिए क्या हो रहा है, वो क्या सोच रहे तुम्हारे लिए। मुझे ये सब चीज बुरा लगता था। दिन में तुम्हें उस समय टोकता था, ऐसे करो वैसे करो, मेरी बात से तुम गुस्सा हो रही हो, मेरी बात से तुम इरिटेट हो रही हो, तुम्हें लग रहा है कि मैं पाबंदी लगाना चाहता हूँ, तुम्हें कैद कर के रखना चाहता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं केयर करता हूँ, तुम्हारी फिक्र करता हूँ, समझे? देखिए मैं समझ गई हूँ, और मुझे केयर, फिक्र, प्यार, मुझे हर चीज़ चाहिए, बस ये वाला रूप नहीं चाहिए। प्लीज़ इसको बंद कीजिए और ख़त्म कीजिए। तो तुम कुछ करना ही मत गलती जो मैं मतलब रोक टोक करूँ। देखिए आप ना मुझे जैसे बोलेंगे मैं वैसे रहूँगी। आपके लिए मैं सबको छोड़ सकती हूँ, सब खुद को चेंज भी कर सकती हूँ, प्रॉमिस कर रही हूँ मैं आपसे। और आज ना मुझे ये एहसास हो गया कि आप मेरे साथ क्या करते थे, जिससे मैं इरिटेट होती थी, और मैं क्यों इरिटेट होती थी। एक्चुअल में ना सबकी प्रॉब्लम है, हमारे जितने भी समाज में सब रह रहे हैं ना, सबकी प्रॉब्लम है। जो इन्हें आसानी से प्यार मिल जाता है ना, वो कदर नहीं करते। उन्हें लगता है कि हमारी लाइफ वो कंट्रोल कर रहा है, मगर वो कंट्रोल नहीं, हमें प्रोटेक्ट करता है, वो हमारा एज अ गार्जियन होता है। और ये चीज़ें मुझे रियलाइज हो गया है, मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। ठीक है, जाओ ये जल्दी से वन पीस चेंज करके आओ और मेरे लिए बढ़िया सा कराके वाला एकदम चाय बना के आओ। ठीक है? ठीक है, लेके आती हूँ। ठीक है भाई। देखो सिंपल बात है, सिंपल थॉट है कि अगर कोई आपका बॉयफ्रेंड हो, आपका भाई हो या आपका पति हो, अगर रोक टोक करता है तो जरूरी नहीं है कि वो इसलिए कर रहा है कि वो आप पे पाबंदी लगाना चाहता है, वो आपको कंट्रोल करना चाहता है। नहीं, बाहर के लोग ना थोड़ा सा अजीब हो गए हैं, तो थोड़ा सा नजरिया के कारण होता है, तकलीफ होता है। अगर मैं महिलाओं को बोलना चाह रहा हूँ ये बातें, अगर आपको लगता है कि वो आपको कंट्रोल कर रहे हैं तो नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो उनको पता है, मुझे पता है ना मैं किस ख्यालात के साथ लड़के उतरते हैं रोड पे। हर लड़के गलत भी नहीं होते हैं, मैं हर लड़कों को गलत भी नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है? तो कहने का मतलब बस ये है कि ये वीडियो कैसा लगा बताना मुझे, जल्दी जल्दी कमेंट करके टिक 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 करके, और बाकी मिलते जल्दी अच्छी वीडियो के साथ। लव यू।